सुनाइए। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण नारायण। ये बात जनक जी विजय की बात है। जनक जी के जनकपुरी में एक दफे एक गाय को सिंह ने बांट ली। अच्छा, महाराज जी सिंह ने बैठ कर सिंह खा गया गाय को। अच्छा हाँ, तो जनक जी बोले कि जाओ अवधपुरी में जाओ तो दशरथ जी को लेके आओ, तो फिर ये गाय को ऐसे सिंह को मार के गाय को निकाल देंगे। पूरी पूरी वो बखली थी गाय को। अच्छा। तो राजा के दूत गए, जनक जी के दूत गए वहाँ अयोध्या जी में गए, तो जनक जी तो पूजा पाठ में लगे हुए थे और बाहर हरिजन खड़े थे। तो हरिजन बोले भी आप क्यों आए हो? कह भाई हम तो आए हैं दशरथ जी को लेने आए हैं। कह क्यों? कह दशरथ जी वो गाय ने सिंह ने गाय को बख ली, तो वो गाय सिंह को मारना है, तो और कोई मार नहीं सकता, दशरथ जी मार सकते हैं उसको। कह ये काम तो हम भी कर देंगे, राजा जी जाके क्या करेंगे? तो सिंह वो हरिजन दूत बोले कि आप कर दो तो आप चलो। तो वो हरिजन चले गए दोनों और गए, जाके वो सिंह को मारा, वो सिंह मर गया बाण से। सिंह मर गया तो फिर जनक जी बोले कि आपने इतनी ताकत कहाँ से आई? हमारे तो यहाँ ऐसा कोई नहीं। क्या हम दशरथ जी आए नहीं तो क्या दशरथ जी की झूठ थाली छोड़ते हैं भोजन की, वो थाली का भोजन हम खाते हैं, तो हमें भी वो वैसी ताकत है जी। ये आपको तो पता ही होगा महाराज जी, सही है क्या? ये तो मैंने सुना नहीं, ये कथा मैंने नहीं सुनी। अच्छा, ये राजेंद्र जी महाराज ने सुनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सुनता है, मेरे को जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा, आज संजीव जी के पास में बिटिया बैठी है, एक ही दिख रही है, एक ही बिटिया दिख रही है। हाँ बोलिए संजीव जी, वो कहाँ है रिद्धिमा? राम राम प्रणाम जी साहब। जी सर, रिद्धिमा अपनी क्लास में गई हुई है, कह रही थी 8 बजे तक आ जाएगी, आने वाली होगी किसी भी टाइम। अच्छा, तो ये इसकी कृत्यु की क्लास नहीं होती क्या? इसकी भी क्लास होती है, बट सैटरडे संडे को इसके टाइमिंग अलग होते हैं। हाँ ये कम से कम अच्छा है, शनिवार को आ सकते हैं सत्संग में। जी भगवान व्यवस्था कर देते हैं, जिनके मन में होते हैं ना लगन, उनकी कर देते हैं। आज की घटना सुनाता हूँ। मेरे को एक आज एकादशी है तो गीता जी का संपूर्ण पाठ होता है, एक सत्संग ग्रुप है उसमें। तो मुझे कहा कि आप ये 10 बजे समाप्त होगा पाठ, 8 से 10 है, तो आप लास्ट में और गीता जी की आरती करवा देना और एक गीता जी का भजन बोल देना। तो मैं उनसे कहा भाई मेरा तो उस समय ड्यूटी टाइम होता है और कोई रोगी आ जाता है तो फिर मुझे बीच में रुकना पड़ेगा। तो बोले देख लीजिए अगर हो सके तो मैंने ये बात सोची भाई हम भगवान कराएंगे तो हो जाएगा। तो मैं उस ग्रुप में जुड़ तो गया 9:40 9:45 पे, तो उनका 16 अध्याय का पाठ हो रहा था और 5-7 मिनट में 17वां हो गया, फिर 5-7 मिनट में 18वां अध्याय शुरू हो गया। तो फिर तब तक ठीक था, कोई आया नहीं था दिखाने के लिए। वैसे मेरा 9 बजे से टाइम है, तो मैं सोच रहा था थोड़े से लेट आए तो अपने गीता पाठ में शामिल हो जाए। तो जैसे 18 अध्याय का समझो कि अंतिम
श्लोक से दो या 3 श्लोक पहले एक पेशेंट आ गया, आके बैठ गया। तो मैंने सोचा मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, पर वो जल्दी में थे। तो मैंने उनको देखा, और पहले का देखा हुआ था इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा। तो मैंने उनके लिए मैंने उनसे कहा आपको जांच कराएंगे? बोले नहीं। तो मैंने दवाइयां लिख दी। अगर वो मुझे जांच का कहते तो मुझे वो भी लिखना पड़ता। तो दवाइयां लिख दी। बस जैसे ही 18 पूरा हुआ वो उठ के चला गया। तो फिर आरती हो गई, और फिर भजन भी बोल दिया गीता जी का एक। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे मन में यदि सही लगन होती है ना, तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए जब हमारे मन में ये होता है कि हमें सत्संग ज्वाइन करना है, तो भगवान वैसी व्यवस्था बिठा देते हैं। भगवान तो हृदय की सच्ची पुकार है, वो बिना पुकार कर ही सुनते हैं। सनातन महाराज तो ये कहते हैं हमारी सच्ची आवश्यकता वही प्रार्थना है, तो अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि भी मेरे मन में ये बात आ गई थी कि भगवान से कहें कि व्यवस्था बिठाइए, पर मैंने तो नहीं कहा, वो तो सब समझते ही है, तो फिर वो ऐसा हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिसके मन में लगन होती है कि मुझे सत्संग नहीं करना है, तो उसकी व्यवस्था होती है। एक बार पहले मैंने घटना बताई थी, ये तो 6 महीने ऐसा कुछ 1 साल पहले की बात होगी शायद। तो मेरे को पेशाब में बहुत जोर से जलन हो गई थी। तो सत्संग का 1 घंटा बचा था। भाई 7 बजे करीब ऐसा लगा हर 15 मिनट में पेशाब करने जाना है, हर 15 मिनट में पेशाब करने जाना है। तो मैं मन में सोचने लगा आज कैसे सत्संग होगा। तो जैसी भगवान की मर्जी। तो अपने पास जो दवाई थी वो मैंने ले रखी थी। तो एकदम आश्चर्यजनक जैसी बात है, 8 बजे मैंने ज्वाइन किया और एक बार भी जाना नहीं पड़ा, जबकि उससे पहले मैं 5-7 बार जा चुका था थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये भगवान है ना, वो हमसे दूर नहीं है। हम जो सोचते हैं ना दूर है कि भगवान कहाँ सुनेंगे, भगवान कहते हैं कि मेरे सब जगह कान है, सब जगह मेरी आंखें हैं, सब जगह मेरे पांव है, सब जगह मेरे हाथ है। भगवान ने गीता जी में ये बोला है। भगवान ने तो संस्कृत में बातचीत की थी ना अर्जुन से, तो वेदव्यास जी ने उसको श्लोक बना के लिख दिया। उस समय में संस्कृत ही थी भाषा द्वापर में। तो भगवान ने कहा सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक शिष्यो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो सब जगह मेरे कान है, सब जगह मेरी आंखें हैं, और मैं संपूर्ण संसार को आवृत करके रहता हूँ, अर्थात इसके एक एक कण में मेरी उपस्थिति है। तो भगवान तो हमारे मन में बात आती है उससे पहले जानते हैं, बस वो खाली ये देखते हैं कि इसकी मांग क्या है। तो अगर वो मांग है इंसान परमात्मा की तरफ चलने की, तो अथवा परमात्मा की तरफ जाने के किसी भी कार्य की, तो भगवान उसको व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर उसकी मांग है संसार की चीजों की, धन की और सब चीजों की, तो भगवान सोचते हैं कि जैसे छोटा बच्चा बिच्छू पकड़ना चाहता है तो माँ उसको नहीं पकड़ने देती, वो तो रोता है, ऐसे ही भगवान और रक्षा करते हैं। तो वो इसलिए है कि वो तो वही है जहाँ हम अपनी प्रेजेंस मानते हैं, वही है भगवान है।
तो मौजूद है भगवान। अब कहते हैं भगवान की प्राप्ति में देरी क्यों होती है? भगवान तो इतने हमारे नजदीक है। तो न तो भगवान की प्राप्ति में देरी हो सकती है, ना ही कोई परिश्रम हो सकता है। परिश्रम तो हो जो दूर हो, जिसको आना पड़े या हमको जहां वहां जाना पड़े, और परिश्रम तब हो कि वो जानते ही नहीं हो कि हम उनको चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई कलकत्ता में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, हम उसको पसंद करते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है ना, तो न तो समय लगता है क्योंकि एकदम हमारे जहाँ हम है वही है, और न कोई दूरी है जिससे कि जाना पड़े, न कोई परिश्रम है। तो फिर भी भगवान की प्राप्ति में देरी होने का क्या कारण है? तो कारण ये है कि हमने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है और संसार की तरफ मुंह कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की तरफ मुंह कर ले तो तत्काल ही सारे पाप नष्ट होके भगवान की प्राप्ति हो जाए। सन्मुख हो जीव जब जन्म कोटि नाश तभी। अब करोड़ों जन्मों के पाप है तो वो पाप की क्या ताकत है भगवान के सामने? जैसे कि अंधेरे की क्या ताकत है प्रकाश के सामने, ऐसी बात है। तो ऐसे भगवान है, हमारी उनकी तरफ नजर नहीं है। भगवान तो ये इंतजार करते हैं कि ये मैं कर देखे, बस इतने हो तो सब सारे पाप ताप सब नष्ट। कई लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं है, तो अपने उससे प्रेम करना है या उनको देखना है? अच्छा, वो दिखते भी हैं लेकिन हम कहाँ उनको देखना चाहते हैं? वो तो दिखते हैं, जो कुछ दिख रहे हैं वो वही है। हम उनको थोड़ी देखना चाहते हैं। हम तो देखना चाहते हैं की हंसी में बात कहते हैं, लेकिन बहुत गंभीर बात कहते हैं कि हमारे मन में क्या बात रहती है, ये करे धन के रूप में आओ, हे प्यारे सम्मान के रूप में आओ। तो भगवान कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, वो तो नहीं, लेकिन तुम्हें अगर हे प्यारे सुंदर स्त्री के रूप में आओ, हे प्यारे सुंदर पुरुष के रूप में आओ, हे प्यारे वो डिग्री के रूप में आओ, तो भगवान कहते हैं इसको वास्तव में मेरी इच्छा नहीं। तो अब वो जबरदस्ती, अब जबरदस्ती कैसे कूदे भगवान? और जबरदस्ती कूदे तो उनकी इज्जत फिर क्या हुए? आप देख लो, आप किसी इज्जत बिना बुलाए जाओ, आप फिर देख लो, वो तो अपने मोबाइल में देख कर रहेंगे, आप भी सोचेंगे मैं क्यों आ गया। तो भगवान तो मौजूद है, हम कहाँ देखना चाहते हैं उनको? देखना चाहे तो वो तो तैयार है। उनको तो केवल इच्छा मात्र से, आवश्यकता मात्र से वो मिल जाते हैं। और कृपालु इतने हैं कि वो देखते ही नहीं ये इतने पाप किए इसने। भगवान का माथा दुखने लग जाता होगा कि कितने जन्मों में इसने कितने पाप किए हैं, तो भगवान कहते हैं मैं याद ही नहीं करना चाहता, क्योंकि याद करूंगा तो इससे कैसे मिलूंगा। तो भगवान, अच्छा तुलसीदास जी ने ये बात कही है,
चूक किए की, करत सूरत सो बार हिए की। और भगवान की मैं तो इसको मजबूरी मानता हूँ कि वो याद करके और फिर तो उसका उद्धार ही नहीं कर सकते, इसलिए वो ध्यान ही नहीं देते। इसने कितने पाप किए हैं, कितने अपराध किए हैं, उसको देखते ही नहीं। इसे तुलसीदास जी ने कहा, उमा, अच्छा शिव जी बोल रहे हैं आपने उमा जी को, पार्वती जी को, कि उमा नाम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी भाव न आना। जिन्होंने भगवान का स्वभाव समझ लिया, जान लिया, स्वीकार कर लिया सुन करके, अब हमारे पास तो सुनने के सिवाय क्या है? संतों की वाणी से सुन लो, शास्त्र से सुन लो, तो मान लिया कि ऐसे भगवान कृपालु है। तो उमा नाम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी भावना। भजन क्या है? प्रेम। भजन प्रेम का नाम है, तो उसको तो फिर भगवान के प्रेम के सिवाय फिर नहीं चाहिए, कुछ नहीं उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान का दयालु स्वभाव है और कृपा करने का स्वभाव है, प्रेम करने का स्वभाव है। ऐसा कौन है जो पापियों से भी प्रेम कर सकता है कोई संसार में? पापी से सब लोग दूर भागते हैं, भगवान है वो देखते ही नहीं ये पापी है। भगवान के नाम मात्र से बड़े पापी तर जाते हैं। कैसे है भगवान? अब फिर भी हम लोग उनके लिए हमारे मन में देखने की इच्छा नहीं है, उनसे मिलने की इच्छा नहीं है, तो वो छुपे रहते हैं। नहीं तो अभी प्रकट हो सकते हैं, और देखा जाए तो प्रकट ही है। अब जो दिख रहे हैं ना यहाँ पर हम, ये कौन है? ये वही है। लेकिन हम तो किसको देखते हैं? जो चेहरा दिख रहा है उसको देखते हैं, हम उनको नहीं देखते। जिनको चाहते हैं वो दिख जाते हैं, आप देख लो। जय कर जय पर सत्य स्नेह, सोते मिले न कच्छ संदेह। अगर किसी के ऊपर बिल्कुल सत्य रूप से प्रेम है तो उसको वो मिलेगा ही। ये संसार में भी ऐसा घटनाएं देखी हुई है मेरी भी, कि बहुत तीव्र इच्छा है कि मुझे इनके दर्शन हो, तो वो दर्शन हो जाते हैं, ऐसा देखा हुआ है। ये बेकार का तार जैसा है। मैं अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, तो मेरे मन में आई। एक वहाँ अमेरिका में एक सत्संगी बहन है, और मैं तो गया था अमेरिका सत्संग के लिए, मार्जिया था, तो 2001 में उनसे मिला था, तो 24 वर्ष हो गए। बीच में से उनका आ जाता है व्हाट्सएप पे सत्संग का कोई प्रसंग या कोई प्रश्न या इस तरह का, पर पिछले 6 महीनों से उनका कोई समाचार नहीं आया था, और मैंने भी नहीं किया था। 2-3 दिन पहले मुझे याद आया कि अरे उनका 1-2 दिन में अपने उनको कोई सत्संग की या कोई बात लिख के भेजे, तो परसों उनका अपने आप ही मैसेज आया। तो ये देखिए क्या चीज है। तो ये तुलसीदास जी महाराज ने जो बहुत गंभीर बातें कही है। तुलसीदास जी महाराज की रामायण है ना, महाराज जी कहते थे ये वेदों की ऋचाएं हैं, ऐसी है तुलसीदास जी की रामायण। अब वो वेदों की ऋचाएं तो अपने समझ में नहीं आती, और तुलसीदास जी की रामायण इतनी सरल है, कोई भी
समझ सकता है। आखिर भाई जी महाराज ने किया है इसका अनुवाद, बहुत ही सरल कर दिया। कहीं कहीं उसमें गूढ़ बातें भी है जो जल्दी पकड़ में नहीं आती, कुछ कुछ चौपाइयां, कुछ कुछ दो में बड़ी गूढ़ बातें, पर भाई जी महाराज ने उसका अनुवाद किया रामायण जी का। और गीता जी का अनुवाद किया है श्रद्धेय सेठ जी ने। शुरू में अनुवाद भी किया, टीका भी लिखी उनकी, गीता तत्ववेशी टीका अभी भी गीता प्रेस में प्रकाशित है। और फिर उसको और सरल कर दिया स्वामी जी महाराज ने, बहुत विस्तार से इतना सरल कर दिया कि कोई यदि उसकी व्याख्या पढ़ ले तो फिर प्रश्न नहीं रह जाता। और महाराज जी ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि जिसके पास साधक संजीवनी है उसको साधन के लिए और किसी पुस्तक की या शास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी बात कही। और बात में से लगती है, जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि एक एक बात को उन्होंने इतना खुलासा किया है कि उसमें फिर प्रश्न करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो भगवान कृपा करके ही उन्होंने साधक संजीवनी को हमारे लिए प्रकट किया महाराज जी के माध्यम से। और कोई कोई तो राजेंद्र दास जी महाराज ने तो कहा है कि स्वामी जी महाराज जो है वो द्वापर के विदुर जी है। आपने भी सुना होगा, मैंने राजेंद्र दास जी महाराज का वीडियो सुना, देखा, वो बोल रहे। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि इतना विशेष गीता जी के एक एक चीज को विशेषता से खोल देना, ये हर एक के तो बस की बात नहीं है। और वैसे देखा जाए तो भगवान स्वयं आते हैं, चाहे वो विदुर जी हो, चाहे वो स्वामी जी महाराज हो, चाहे सेठ जी हो, चाहे स्वामी शरणानंद जी महाराज हो, चाहे भाई जी महाराज हो, जितने भी संत हैं वो भगवान स्वयं ही है, और क्या है। तो मैं तो जब बोलना शुरू कर देता हूँ तो फिर बस सारा भूल जाता हूँ। अब देवकी जी से 1-2 मिनट 2-3 मिनट बात कर लेते हैं, इतना ही समय बचा है लगभग। हाँ देवकी जी सुना दीजिए कुछ। नारायण नारायण, आज तो सेवा हाँ नहीं, ये तो है ही। हाँ तो अपने साधक संजीवनी के दर्शन तो करा दो। आप बोलेंगे वो दर्शन हो जाएगा बस। मैं तो पास में है ही साधक संजीवनी। वाक्य याद आ गया। हाँ सुनाइए सुनाइए। सुने हुए प्रभु में श्रद्धा न करने से उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा न करने से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, और क्या। और जाने वे का अनादर न करने से चार का उदय होता है। विचार का उदय होता है, बिल्कुल ठीक है। मिले हुए का दुरुपयोग न करने से कर्तव्य परायणता आती है। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल रचने वाली बात है। ये कर्मयोग है, मिले हुए का दुरुपयोग न करेंगे तो कर्तव्य परायणता आएगी, ये कर्मयोग हो गया। और जाने हुए का आदर करेंगे तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, ये ज्ञान योग हो गया। और सुने हुए प्रभु में श्रद्धा नहीं करेंगे तो उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति योग हो गया। तो शरणाजी महाराज की भाषा में ये तीनों आ जाते हैं, योग बोध प्रेम। कर्तव्य परायणता, हाँ, कर्तव्य परायणता से योग की सिद्धि, असंगता असंगता से बोध की सिद्धि, और आत्मीयता ही जीवन की पूर्णता है। आत्मीयता प्रेम है। तो यदि आप सुने हुए प्रभु में श्रद्धा नहीं करेंगे तो आपकी उनमें श्रद्धा हो जाएगी, और जिसमें श्रद्धा होती है उसके साथ आत्मीयता हो ही जाती है। आपकी जिसके प्रति भी श्रद्धा हो जाती है ना,
फिर उसके प्रति आपका प्रेम हो जाता है। और जिसके प्रति अश्रद्धा हो जाती है उससे मन फट गया हमारा, ऐसा बोल देते हैं, मन फट गया, अश्रद्धा हो गई। तो भगवान से अगर हम प्रेम करना चाहते हैं तो पहला ये कदम है, पहला कदम है भगवान है यानी आस्था, और दूसरा कदम है श्रद्धा, उनकी महिमा को सुनते हैं तो श्रद्धा हो जाती है, और तीसरा फिर है आत्मीयता। आत्मीयता प्रियता जागृत हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है ये तो बीच में ही रह जाएगा, एक आध वाक्य बोल दीजिए। दर्शन कर लिया बस। दर्शन हो गया, ठीक बात है। तो इसमें अपने पेज 128 में मार्मिक बात पे बात चल रही थी, तो इसको थोड़ी देर के लिए इनके तो दर्शन ही हो गए आज तो। दर्शन हो गए, बातें मन में आ गई तो वही चलती रही। तो आज देखो भावना आ गई और ये बच्ची आ गई, अभी रिद्धिमा नहीं आई, अब समय होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम उस प्रभु की शरण होकर के अचिंत्य हो जाए।